दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनने के बाद में जो चाहोगे वही पाओगे। मित्रों, हर इंसान बड़े बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। किसी का सपना होता है कि नेता बने, किसी का सपना होता है अधिकारी बने, किसी का सपना होता है डॉक्टर बने, किसी का सपना होता है पुत्र की प्राप्ति हो, किसी का सपना होता है पुत्री की प्राप्ति हो। मित्रों, इस प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन में नए नए सपने सजाता है। कुछ मनुष्यों का सपना तो उनके अच्छे कर्मों की वजह से पूरा हो जाता है, वहीं कुछ मनुष्यों का सपना उनके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से पूरा नहीं होता। तो जिन मनुष्यों का सपना पूरा नहीं होता या उनका प्रारब्ध उनके सपनों को पूरा नहीं होने देता, तो ऐसे मनुष्यों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल ये कहानी ध्यानपूर्वक सुने, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपका सपना जरूर साकार होगा। तो मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ में वहाँ पर रहने लगे। अब एक दिन बातों ही बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने के लिए कहा। मित्रों, शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर के पुजारी रोजाना की तरह मंदिर में आते हैं। तो पार्वती माता पुजारी से पूछती हैं कि हम और हमारे प्राणनाथ महादेव चौसर का खेल खेल रहे हैं, अब तुम ये बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। मित्रों, वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा कि महादेव जी जीतेंगे। अब जैसा पुजारी ने कहा था ठीक उसका उल्टा हो गया और चौसर का खेल खत्म होने के बाद में पार्वती जीत गईं और शिवजी हार गए। फिर पार्वती माता ने क्रोधित होकर के उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और फिर पुजारी को कोढ़ हो गया। अब काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। मित्रों, एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना करने के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। तो अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा, तो पुजारी ने सारी घटना उस अप्सरा को सुना दी। फिर अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत रहने चाहिए। अब उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी तो अप्सरा ने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर के साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना, उस पंजीरी के 3 भाग करना और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना लेना और शिवजी को अर्पित करके लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ तुरंत ही दूर हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार उस अप्सरा के द्वारा बताई हुई विधि से उस पुजारी ने 16 सोमवार व्रत किए और फिर उसका कोढ़ दूर हो गया और वो पुजारी खुशी खुशी रहने लगा। अब तो एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। तो पार्वती माता एकदम से हैरान रह गईं और फिर पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा कि तुम्हारा कोढ़ कैसे ठीक हो गया। तो उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। अब तो पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया। मित्रों, फिर कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। तो पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तो कार्तिकेय ये सुनकर के बहुत ही खुश हुए कि मेरी खातिर मेरी माताजी ने 16 सोमवार व्रत रखे और जिनके प्रभाव से मैं अपने घर वापस आ गया।
मित्रों, फिर इस प्रकार कार्तिकेय ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए 16 सोमवार व्रत किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने के लिए विदेश से वापस लौट आया। अब इस प्रकार कार्तिकेय के मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। अब तो ये सुनकर के उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखे और मन में विचार किया कि मेरे 16 सोमवार पूरे होने तक मेरा विवाह हो जाए। फिर एक दिन एक राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। मित्रों, जिस समय पर राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था तो कार्तिकेय का मित्र वो ब्राह्मण भी वहीं पर था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। फिर एक दिन वो ब्राह्मण जब राजकुमारी को अपने घर पर लेकर के आया तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़ करके आपके गले में वरमाला डाली। तो ब्राह्मण कहने लगा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे और उसी के प्रभाव से तुम मुझे लक्ष्मी जैसी दुल्हन मिली। यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही हो और यदि वो 16 सोमवार व्रत रहता है तो उसे लक्ष्मी जैसी दुल्हन प्राप्त होती है। अब तो राजकुमारी ये सुनकर के बहुत ही प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फिर 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से उस राजकुमारी की कोख से एक समय सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ और जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। अब उस राजकुमारी ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। अब ये सुनकर के उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत रखा और उसी समय पर एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। अब तो राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। मित्रों, कुछ सालों के बाद में जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। फिर राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसने पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद में आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उस राजकुमारी को महल से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उस राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया। अब वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार में जा रही थी। अब जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ में व्यापार में मदद करने को कहा। फिर जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा और फिर राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी चलने के बाद में एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने का अनुरोध किया। उसके बाद में वो राजकुमारी एक तेली के घर पहुंची। उसके वहाँ पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। फिर उस तेली ने भी उसे मनहूस मान करके उसको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर से तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे। अब तो मित्रों, वो राजकुमारी अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई।
अब जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां अपने आप गिर जाती थीं। अब तो ऐसा देख कर के वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। फिर उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, इस तरह से वो राजकुमारी फिर आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। फिर ऐसा देख कर के वो पुजारी एक दिन आश्चर्यचकित होकर के बोला, बेटी तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। फिर उस राजकुमारी ने शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। मित्रों, फिर उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा कि इससे तुम्हें जरूर राहत मिलेगी। फिर उस राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपने आदमी भेज करके अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहा। मित्रों, ये ब्राह्मण वही था जिसने अपने घर से उस राजकुमारी को एक दिन निकाल दिया था, लेकिन 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से उसे पुनः अपनी पत्नी की याद आने लगी और वो अपने सैनिकों को भेज करके फिर राजकुमारी को ढूंढवाता है। मित्रों, इस प्रकार उस ब्राह्मण राजकुमार के आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। फिर उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि वो खुद आकर के इसे लेकर जाएं। मित्रों, फिर राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल में लेकर गया। मित्रों, अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा, हर किसी के जीवन में उलझनें होती हैं, हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, कभी कुछ पूरी हो जाती हैं और कभी कुछ पूरी नहीं होती। तो यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो तो आप 16 सोमवार व्रत रखें और जो भी इसमें विधि बताई गई है उस विधि का पालन करें। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस कहानी में आपने देखा कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति हुई और राजपाट पाने की इच्छा रखने वाले को राजपाट की प्राप्ति हुई। पत्नी की इच्छा रखने वाले को पत्नी की प्राप्ति हुई। भूले बिछड़े हुए मित्र से मिलने की इच्छा रखने वाले को उसके मित्र से उसकी मुलाकात हुई। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिसने भी 16 सोमवार व्रत रखे उसकी वो हर मनोकामना पूरी हुई, जिसने मन में सोच करके वो 16 सोमवार व्रत रखे थे। मित्रों, सावन का महीना है, आप भी इसी महीने से 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दो और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। तो यदि आपको भगवान शिव की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और भगवान शिव के लिए एक लाइक अवश्य करें।